सक्सेस एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, ये बात याद रखना। सक्सेस किसी को भी किसी की भी लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिली। जितने भी आप एग्जांपल देख सकते हो, सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तब जाके उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव की है। सो एक बात तो याद रखो कि ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। यही चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। तभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करो। लोगों का ओपिनियन मेरे बारे में शायद बदले या ना बदले, वो किसी भी तरह ये अफेक्ट नहीं करेगा कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ। जब आपको आपकी वैल्यू पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, तो आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू मार्केट में आप डिसाइड करते हो, लोग डिसाइड नहीं करते। कभी भी आपकी लाइफ की पावर किसी और तीसरे आदमी के हाथ में मत दो कि वो बताए कि आप क्या हो। जब आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होकर ही रहता है। अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। जब आप बोलना बहुत ही आसान है, जब लेकिन हम करने जाएंगे ना, तब बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, डिस्कम्फर्टेबल है। लेकिन इस डिस्कम्फर्ट को फ्यूल की तरह यूज़ करो। जो आप बोल रहे हो उस पर ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो। खुद से बोल रहे हो तब याद रखो कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप खुद ही खुद के बारे में गलत सोचोगे तो अगला तो बंदा आपके बारे में गलत सोचेगा ही। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी ही। खुद से प्यार करो, खुद की तारीफ़ें करो, खुद से बात करो और खुद पर विश्वास रखो, तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी और दुनिया आपको जानेगी। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बना जाता है। हर कोई अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहता है, पर हर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन बन नहीं सकता, क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है और ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए। सक्सेस एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, ये बात याद रखना। सक्सेस किसी को भी किसी की भी लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिली। जितने भी आप एग्जांपल देख सकते हो, सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तब जाके उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव की है। सो एक बात तो याद रखो कि ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। तो इसी के साथ आता है पहला ऑप्शन, ट्रस्ट योर सेल्फ। जब लगे ना कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं होगा या ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, तभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करो। लोगों का ओपिनियन मेरे बारे में चाहे बदले या ना बदले, लेकिन वो किसी भी तरह ये अफेक्ट नहीं करेगा कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ। बिकॉज आई नो हु आई एम एंड वॉट आई एम एंड वॉट आई गेट टू द टेबल। तो अगर जब आपको आपकी वैल्यू पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, तो आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू मार्केट में आप डिसाइड करते हो, लोग डिसाइड नहीं करते। कभी भी आपकी लाइफ की पावर किसी और तीसरे आदमी के हाथ में मत दो कि वो बताए कि आप क्या हो। जब आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होकर ही रहता है। तो इसी के साथ आता है सेकंड पॉइंट, की प्रॉमिसेस। ट्रस्ट तभी डेवलप होता है जब हम अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरे करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने आप से कहते हैं कि हम सुबह करेंगे, हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम 2 गिलास पानी पियेंगे, और वो हम जब करते हैं तो वो हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को ये लगने लगता है कि हाँ, लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। और जब हम अपने आप से बोलते हैं वो हम करते हैं। जब हम अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं तब हमारा ट्रस्ट इंक्रीज़ होता है, और जब हमारा ट्रस्ट इंक्रीज़ होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। सो अपने आप से जो प्रॉमिस करते हो यार, वो पूरे करो। छोटी छोटी चीज़ों से चालू करो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ, मैं सुबह उठूँगा। अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। जब आप बोलना बहुत ही आसान है, जब लेकिन हम करने जाएंगे ना, तब बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, डिस्कम्फर्टेबल है। लेकिन इस डिस्कम्फर्ट को फ्यूल की तरह यूज़ करो। अगर आपको कहीं पहुंचना है ना, तो ये डिस्कम्फर्ट फ्यूल की तरह काम करेगा, आपके डिज़ायर्ड सेल्फ, आपके डिज़ायर्ड विजन के ऊपर काम करने के लिए, आपके डिज़ायर्ड विजन तक पहुँचने के लिए। तो मैंने पहले भी कहा कि खुद पर भरोसा करो, और यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, इसलिए बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आपको नहीं माननी है। समझ रहे हो ना। इसी के साथ आता है फोर्थ पॉइंट, वो है लव योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस इज मोर ऑफ एन इंटरनल फीलिंग देन एन आउटर फीलिंग। व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ इज व्हाट मैटर्स। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही लोग आपके बारे में सोचेंगे। ये एक इंटरनल फीलिंग है। जैसा आप अंदर से महसूस करोगे ना अपने बारे में, जब आप अकेले होते हो या किसी जब भी आप अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप को क्या कहते हो वो मैटर करता है। उसी से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आपको अपने आप को रियलाइज़ कराना है या महसूस कराना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। जैसा हम बोलते हैं, अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो। वॉच योर टंग, वॉच योर टंग। जो आप बोल रहे हो उस पर ध्यान दो कि आप क्या बोल रहे हो। खुद से बोल रहे हो तब याद रखो कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप खुद ही खुद के बारे में गलत सोचोगे तो अगला तो बंदा आपके बारे में गलत सोचेगा ही। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी ही।
खुद से प्यार करो, खुद की तारीफ़ें करो, खुद से बात करो और खुद पर विश्वास रखो, तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी और दुनिया आपको जानेगी। हाउएवर यू होल्ड योरसेल्फ इज़ हाउ अदर पीपल विल रिसीव यू। हमेशा अपने आप को रिमाइंड करो कि यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। सो जैसा आप पॉजिटिव बोलोगे वैसे पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी आपकी लाइफ में। और 5वां पॉइंट आता है कि एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तीसरा इंसान उनकी लाइफ में क्या कर रहा है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसी के बारे में वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं पार्टी अटेंड कर रहे हो या किसी रूम में जा रहे हो तो सब आपको देख रहे हैं, गलतफहमी, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि कोई आपको जज कर रहा है। और अगर आपको कोई आपको जज कर रहा है या फिर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर, जिससे कि वो अपने आप को एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन दे सके कि वो बिल्कुल सही है और आप उससे नीचे हैं, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। बट एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन वो अपने आप को दे सकता है कि हाँ मैं इससे बेटर हूँ। तो लोगों को खुशी मिलती है जब वो किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं या इंसल्ट करते हैं। उनको लगता है कि हाँ मैंने इसको दबाया, मैंने इंसल्ट किया तो मैं इससे बेटर हूँ। बाय डूइंग दैट दे आर एबल टू गिव देमसेल्व्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब आपको किसी के भी क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई आपको इंसल्ट करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट से बताया कि आपको पता है कि आप कौन हो, तो आपको कोई तीसरा नहीं बता सकता कि आप कौन हो। आप अपने आप में ही खुश हो। कॉन्फिडेंट पीपल डोंट फील द नीड टू इंसल्ट एनीबडी और टू टॉक अबाउट एनीबडी बिकॉज दे आर फुलफिल्ड विद इन देमसेल्व्स। यही डिफरेंस है कॉन्फिडेंस और ईगो में। कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है और जो ईगो होता है, ईगो में आपको चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में आपको चिल्लाना नहीं पड़ता कि मैं ये हूँ। आपको पता है कि आप ये हो, वो एक इंटरनल फीलिंग है। आप जानते हो कि मैं खुद हूँ। खुद को जानना पड़ता है कॉन्फिडेंस के लिए। और जब आपको पता है ना कि आप कौन हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। लोग भले आपको बोले कि आप एटीट्यूड में हो, ईगो में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आप कैसे हो। लोग बोलते हैं कि तू रूड तरीके से बात करता है, तो लोगों को लगने दो। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। हर बंदे के लिए आपके अलग अलग रोल्स है। कोई आपको देखता है कि आप बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए आप बहुत ख़राब है, किसी को तो आप पसंद ही नहीं है। हो सकता है किसी के लिए आप सब कुछ है। तो किसी और के लिए आप मत बदलो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आपको लाइफ में 4 लोग भी पसंद करेंगे ना तो बहुत है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सबको हर कोई पसंद करे ये ज़रूरी नहीं। हमेशा किसी ना किसी के लाइफ में हेटर्स रहेंगे, तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को इतना बढ़ाओ और कॉन्फिडेंट रहो। एक चीज़ याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप इंटरेस्टिंग हो, आप स्मार्ट हो, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो यार। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो आप क्या देते हो उस रूम में, लोग आपसे क्या सीखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको देखकर लोगों को उनकी वैल्यू याद आनी चाहिए। आपको किसी को लाइफ में आपकी वैल्यू ना बतानी पड़े, आप खुद अपनी वैल्यू बताओ अपने एक्शंस के थ्रू। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आपके एक्शंस बताएंगे कि आप कौन हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो शायद आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आए। एट लास्ट, जस्ट नो दैट यू आर परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट गुड। एटलीस्ट जस्ट नो दैट यू आर परफेक्ट। हर इंसान यूनिक है अपने आप में, हर एक की यूनिक पर्सनैलिटी है। हर बंदा लाइफ में कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम सब यूनिक हैं, इसलिए हम वर्ल्ड में हैं, इसलिए हम सब के अपने अपने आइडियाज़ हैं। यूनिकनेस तो बहुत ज़रूरी है। हर बंदा अपने आप में यूनिक है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड में और सबसे अलग है। तो आप अपने आप में यूनिक हो और परफेक्ट हो। छोटी छोटी चीज़ों पर काम करो एंड लव योरसेल्फ। एंड एट लास्ट, रिमेंबर सेल्फ वर्थ इज़ इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। तो थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।